वेलकम टू नीरजा क्लासेस। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 1 ऑफ क्लास 7 दैट इज़ इंटीजर्स। सो इंटीजर्स क्या होते हैं ये जानने से पहले हम एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं होल नंबर्स और काउंटिंग नंबर्स का। जैसे कि होल नंबर्स आपको पिछली क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। सो होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स वो होते हैं जो नंबर्स ज़ीरो से लेके शुरू होते हैं और कभी ख़त्म नहीं होते हैं। ऐसे नंबर्स होते हैं जो होल नंबर्स कहलाते हैं। अभी होल नंबर्स में देखिए आप WHOLE होल यानी कंप्लीट, पूरे पूरे नंबर्स जो होते हैं वही होते हैं होल नंबर्स। दैट मीन्स अगर हमने लिखा हो 1.1 या फिर 1/2 या फिर 3.5 जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स में दिया है, सो ये नंबर्स होल नंबर्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है। ये नंबर्स कंप्लीट नहीं है, यानी किसी भी तरह का जो नंबर कंप्लीट ना हो वो होल नंबर नहीं होता है। एग्जाम्पल है 0, 7, 212 एंड 1023। दीज आर द होल नंबर्स। जो नंबर्स पूरे होते हैं उन्हें कहते हैं होल नंबर्स। ओके, काउंटिंग नंबर्स किसे कहते हैं? सो काउंटिंग नंबर्स आर द नंबर जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। दैट मीन्स जब भी हम किसी तरह की काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, हम कोई अगर किसी चीज़ को हम गिनना शुरू करते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं? सबसे पहले 1। अगर हमारे पास 10 पेंसिल्स हैं और उनको हम काउंट करने जाएं तो उनको कैसे काउंट करेंगे? दैट मीन्स 1 पेंसिल, 2, 3, 4। सो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? 1 से करते हैं। सो इसीलिए काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं। ज़ीरो कभी भी काउंटिंग नंबर नहीं होता है। सो काउंटिंग नंबर्स आर होल नंबर्स बट विदाउट द ज़ीरो, बिकॉज यू कांट काउंट ज़ीरो। सो दे आर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। सो हम जिन नंबर्स को काउंट कर सकते हैं, जिन नंबर्स को यूज़ करके हम किसी भी तरह के सामान या किसी भी तरह की चीज़ों को काउंट कर सकते हैं, उन नंबर्स को कहते हैं काउंटिंग नंबर्स। सो काउंटिंग हमेशा 1 से शुरू होती है, कभी भी 0 से शुरू नहीं होती है। इसलिए काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं। अब ये हमने देख लिया होल नंबर और काउंटिंग नंबर। इसके बाद आते हैं हम इंटीजर्स पे। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स आर लाइक होल नंबर्स बट दे आल्सो इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स। सो जिस तरह से होल नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, उसी तरह से इंटीजर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। लेकिन अगर ये नंबर्स माइनस में हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं, जैसे कि हो गया -1, -2, -13, -16, तो ये नंबर्स भी क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। सो इंटीजर्स कैन बी नेगेटिव like 1, -1, -2, -3, -4 and so on, or positive 1, 2, 3, 4 and so on, और ज़ीरो, जो ज़ीरो होता है वो भी इंटीजर्स होता है, इंटीजर होता है। जैसे कि ज़ीरो होल नंबर भी होता है, ज़ीरो इंटीजर्स भी होता है। सो वी कैन पुट दैट ऑल टुगेदर लाइक दिस। सो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इनका। -16, -3, 0, 1 एंड 198 आर ऑल इंटीजर्स। तो ये नंबर्स हैं, ये सारे के सारे क्या है? इंटीजर्स हैं। बट नंबर्स लाइक 1/2, 1.1 एंड 3.5 आर नॉट इंटीजर्स। जो नंबर्स पॉइंट में आते हैं या कंप्लीट नहीं होते हैं, इनकम्प्लीट नंबर्स जो होते हैं वो सारे नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स नहीं होते हैं। ये सारे नंबर्स होल नंबर भी नहीं होते हैं और ये सारे नंबर्स जो हैं वो इंटीजर्स भी नहीं होते हैं। ओके, सो लेट्स सी इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे इंटीजर्स को हम कैसे दिखाते हैं? जैसे कि यहाँ पे ले लीजिए, नंबर लाइन में शुरू होता है नंबर, यहाँ पे मिड पॉइंट जो होता है वो होता है 0, और इसके अगर हम राइट साइड में जाते हैं तो होता है 1, 2, 3, 4 एंड इसके बाद नंबर्स क्या होते हैं? बढ़ते जाते हैं। नंबर लाइन इस तरफ बढ़ती है और नंबर्स भी बढ़ते जाते हैं। उसी तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पे नंबर्स अगर लेफ़्ट में जा रहे हैं तो वह नेगेटिव नंबर्स हो जाते हैं, और ये नंबर्स भी नेगेटिव नंबर्स भी आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। सो ये सारे नंबर्स जो नंबर लाइन पे हम देख रहे हैं, राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ आने वाले सभी नंबर्स जो होते हैं क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। सो अब यहाँ पे हम कुछ नंबर्स ढूंढते हैं, लाइक फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर
यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर ले लीजिए, जैसे कि 3, 0, -1, -7 और 1 में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। सो यहाँ पे अगर हमें ढूंढना है तो जो लेफ़्ट की तरफ नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं स्मॉलेस्ट नंबर, और जो राइट की तरफ नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं इनकी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। सो अगर हम यहाँ पे 0 और 1 ले लें तो इन दोनों में से स्मॉलेस्ट कौन सा है। नंबर तो हमें यहाँ पे 1 दिख रहा है बट ये नेगेटिव में है, ये नेगेटिव नंबर्स हैं। सो इसकी वैल्यू जो है 0 से कम होती है। सो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, लाइक 3 यहाँ पे आ रहा है, 0 इधर, एंड -1 एंड -7 एंड 1। सो इन सभी नंबर्स में हम देखेंगे कि लेफ़्ट की तरफ सबसे छोटा नंबर जो आ रहा है वो आ रहा है -7। सो द स्मॉलेस्ट नंबर इज़ -7। नेक्स्ट, फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर अगर हमें ढूंढना हो -7, 3, 0, 5 एंड -2 में, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो -7 यहाँ आ रहा है, एंड 3 एंड 0 एंड 5 एंड -2। सो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो कौन सा है, जो नंबर राइट की तरफ सबसे लास्ट में राइट की तरफ आ रहा है, दैट मीन्स ये नंबर क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर है। सो ग्रेटेस्ट नंबर इज़ नंबर 5। इसके बाद देख लेते हैं अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर यहाँ पे नंबर्स हैं -7, 0, -5, 4, 8 एंड -9, इन नंबर्स को अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो हम इनको कैसे रखेंगे। सो लेट्स सी, सबसे पहले तो नंबर्स देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे आ रहा है -7, इसके बाद आ रहा है 0, इसके बाद आ रहा है -5 एंड यहाँ पे आता है 4 एंड 8 एंड -9। सो अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में इन्हें लिखना है तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर को हम सबसे पहले लिखते हैं। सो यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर, जो नंबर लेफ़्ट में आता है वो होता है स्मॉलेस्ट नंबर। सो -9, उसके बाद आता है -7, देन -5, देन 0, देन 4 एंड देन 8। सो ये हो गए नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, नाउ इंटीजर्स में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हम देख लेते हैं। टू ऐड पॉजिटिव इंटीजर्स मूव टू राइट। जब भी हमें किसी दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करना हो तो हम राइट की तरफ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे ले लीजिए 5 + 3। सो 5 भी पॉजिटिव है एंड 3 भी पॉजिटिव है। सो यहाँ पे 5 में हम क्या करेंगे, 3 प्लस करेंगे। सो ऑलवेज गो टू राइट साइड आगे बढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे ले सकते हैं 6, 7 एंड 8। सो 5 + 3 क्या आ जाएगा, 8। टू ऐड नेगेटिव इंटीजर मूव टू लेफ़्ट। जब भी हम नेगेटिव इंटीजर्स को जोड़ते हैं तो लेफ़्ट की तरफ बढ़ते हैं। लाइक यहाँ पे ले लीजिए, अगर नंबर है -2 तो -2 में ऐड करना है -5। सो -2 से हम कहाँ बढ़ेंगे, -2 से हम -5 नंबर्स में आगे बढ़ेंगे लेफ़्ट की तरफ। सो -2 से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आएगा -7। टू सब्ट्रैक्ट पॉजिटिव इंटीजर मूव टू लेफ़्ट। जब पॉजिटिव इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करना हो 9 में से, जैसे कि हमें माइनस करना हो 4, तो 9 से 4 माइनस करने के लिए हम लेफ़्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेफ़्ट साइड जाएंगे, 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे क्या मिल गया हमें, 5। ओके, सो जब भी माइनस करना हो दो पॉजिटिव इंटीजर्स को तो हम बढ़ेंगे लेफ़्ट की तरफ। टू सब्ट्रैक्ट नेगेटिव इंटीजर्स मूव टू राइट। जब भी हमें सब्ट्रैक्ट करना हो नेगेटिव इंटीजर्स को, लाइक -6 एंड -3। सो -6 से अगर हमें माइनस करना है, यानी नेगेटिव में इंटीजर्स को माइनस करना है, -3। सो हम अब किस तरफ जाएंगे, -6 से -3, दैट मीन्स हम बढ़ेंगे राइट की तरफ। सो इट विल बी -5, -4 एंड -3। सो इट विल बी -3। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे, लेट्स सी। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे कुछ फॉर्मूला दे रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम ले सकते हैं
प्लस और प्लस जब हो, यानी दो प्लस और प्लस को जब जोड़ना हो तो क्या मिलेंगे, तो क्या बनेगा, प्लस। प्लस और माइनस जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, माइनस। माइनस और प्लस जब मिलेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस। और माइनस मिलते हैं तो क्या बनता है, प्लस। दैट मीन्स जब प्लस और प्लस को जोड़ना हो, जब प्लस और प्लस को जोड़ना हो तो हम किस तरफ बढ़ते हैं, प्लस की तरफ, यानी राइट की तरफ। प्लस का मतलब राइट की तरफ, नंबर लाइन में क्या करते हैं हम, राइट की तरफ बढ़ते हैं। और जब प्लस के साथ में माइनस हो, यानी प्लस के साथ में माइनस हो और ये जब मिलते हैं तो क्या करते हैं हम, माइनस की तरफ बढ़ते हैं, यानी हम बढ़ते हैं लेफ़्ट साइड। अब यहाँ पे अगर माइनस और प्लस दिया है तो हम क्या करेंगे, माइनस और प्लस यानी जब दोनों अलग अलग तरह के निशान जब यहाँ पे मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है, माइनस। और यहाँ पे एक और देख लेते हैं, माइनस और माइनस जब मिलते हैं तो क्या बनता है, प्लस। सो ये क्या हम देख रहे हैं, जब सेम जब निशान यहाँ पे मिल रहे हैं, प्लस एंड प्लस, ये क्या बनता है, प्लस। प्लस माइनस, माइनस, माइनस प्लस, माइनस। और यहाँ पे जब माइनस माइनस आ रहा है तो प्लस। सो प्लस का मतलब ऑलवेज गो टू द राइट साइड एंड माइनस का मतलब ऑलवेज गो टू द लेफ्ट साइड। सो इनको देख के हम कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स सी, जब 56 माइनस 73, 56 माइनस 73, सो यहाँ पे एक प्लस है और यहाँ पे माइनस है। सो यहाँ पे देख लेते हैं कि 56 से अगर हमें 73 माइनस करना है, सो दैट मीन्स प्लस एंड माइनस। यहाँ पे क्या जुड़ रहे हैं, दोनों साथ में आ रहे हैं, प्लस एंड माइनस। सो प्लस माइनस अगर साथ में आ रहे हैं या फिर आप कह सकते हैं माइनस प्लस साथ में आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे लेफ़्ट की तरफ, हम इसको माइनस करेंगे, यानी हम जाएंगे लेफ़्ट की तरफ। सो अब नेक्स्ट ले लेते हैं नंबर, यहाँ पे आ जाएगा -17 और आगे बढ़ते हैं। 125 प्लस -101। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे दो मिल रहे हैं साथ में, क्या मिल रहा है, प्लस एंड माइनस। सो प्लस और माइनस मिल के क्या बनते हैं, ऑलवेज माइनस। सो यहाँ पे जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 125 माइनस 101। सो ये क्या हो गया, हम जाएंगे जब इस तरह का आएगा तो हम क्या करेंगे, हम ऑलवेज जाएंगे लेफ़्ट की तरफ। सो लेफ़्ट की तरफ जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा, It will be 24. सो अब यहाँ पे देखिए 56 माइनस 73। सो यहाँ पे जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस और माइनस ये दोनों मिलेंगे और यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस एंड माइनस मिलके क्या बन रहे हैं, ये हो रहा है प्लस। दैट मीन्स ये हो जाएगा 56 प्लस 73, क्या हो जाएगा 56 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, एंड दैट विल बी 73। सो ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ के बन रहा है 129। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं 16 प्लस -23। सो यहाँ पे प्लस और माइनस, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस और माइनस ये दोनों अगर मिलते हैं तो प्लस एंड माइनस मिलके बनते हैं माइनस। सो यहाँ पे आ जाएगा 16 माइनस 23 इज इक्वल टू 7। सो आगे बढ़ते हैं, -79 माइनस 45। सो ये अगर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यूजुअली किसी भी नंबर के आगे हमेशा प्लस होता ही है, अगर माइनस मेंशन नहीं किया है तो प्लस ही होता है। सो यहाँ पे ब्रैकेट अगर ओपन करते हैं तो क्या बन रहा है, क्योंकि बाहर प्लस है और ये माइनस है तो क्या बन जाएगा, इट विल बी -79 एंड -45। अब -79 में -45 दैट मीन्स -79 अगर यहाँ पे आता है लेफ़्ट साइड में और उसके हम और भी माइनस करेंगे -49 तो लेफ़्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा 124। ओके, अभी ये क्या होता है, जब भी सेम निशान आते हैं, जब भी सेम निशान आते हैं तो ऑलवेज इनको जोड़ देना चाहिए। सो ये लॉजिक भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि ये है माइनस और ये है माइनस। सो दोनों ही माइनस अगर साथ में आते हैं तो इनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे।
सो ये भी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 79 + 45 करके 124 कर सकते हैं। एंड निशान तो ऑलवेज माइनस का ही रहेगा यहाँ पे। सो ये दो चीज़ें, ये जो फार्मूला है ये दो तरह के डिपेंड करता है चीज़ों पे। एक तो दो नंबर्स को जब ऐड करना हो, और दूसरा जब हम नंबर्स के आगे जो ये निशान दिए हैं प्लस और माइनस के जो मार्क्स हैं, इनको जब एक साथ लाते हैं तो भी ये यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं -100 माइनस 172। सो यहाँ पे माइनस एंड माइनस, सो माइनस माइनस मिलके क्या हो गए, प्लस। देन -100 + 72, दैट मीन्स -100 से हम राइट की तरफ आगे बढ़ेंगे और आएगा +72, तो क्या बनेगा, हमें मिल जाएगा, हमें मिलेगा 72। सो 8 + -7 -4 इज इक्वल टू 8 - 7 + 4 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्लस एंड माइनस क्या हो गया, माइनस, एंड माइनस क्या हो गया, प्लस। सो यहाँ पे सेम नंबर है, क्या कह सकते हैं हम इसको, पॉजिटिव नंबर जो है 8 और 4। सो इन दोनों को जोड़ के क्या बन जाता है, 12 एंड 12। और ये जो नंबर है ये है माइनस में नेगेटिव नंबर है 7। सो यहाँ पे 7 जो होगा माइनस हो जाएगा 12 में से, एंड इट विल बिकम 5। सो यहाँ पे हमने फिनिश कर लिया है इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 1 दैट इज़ इंटीजर्स। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे क्लास 7th का एक्सरसाइज 1.1। So till then, please like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of my upcoming videos. And thank you and bye bye. See you in the next video.